नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज अंबेडकर नगर जिले के जाने माने डॉक्टर और जाने माने नेता डॉक्टर रजनीश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और आज की मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है, इसके अलावा विपक्ष के जो तमाम आरोप हैं और जिले में क्या स्थिति है राजनीति को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की, इन सभी मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। आज की जो राजनीति है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है, तमाम आपके नेता जो है वो जो है धरने पर बैठ रहे हैं, प्रशासनिक उपेक्षाओं का जो है तमाम सवाल उठ रहा है। डॉक्टर रजनीश सिंह को क्या दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज जी। देखिए, जहाँ तक आपका प्रश्न है कि विपक्ष आरोप, विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना, और विपक्ष से यदि आरोप नहीं लगाएगा तो उसकी राजनीति कैसे चलेगी? लगाना भी चाहिए, जिससे हम भी कहीं पर किसी प्रकार से गलती भी होती है तो सुधार की आवश्यकता होती है, उसमें सुधार भी करते हैं हम लोग। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देखिए गरीबों की सरकार है, और गरीबों को वह लाभ मिल रहा है, इससे विपक्षियों को चिंता है कि कहीं पर आवास की इतनी अच्छी व्यवस्था हो रही है, हर घर नल की व्यवस्था हो रही है, तो तमाम प्रकार की ऐसी योजना, आयुष्मान कार्ड के तहत करीब 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज हो रहा है इनको। तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा बहुत बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी जनता एक तरफा है, इसलिए विपक्षियों को परेशानी होती है। और भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर में बहुत ही व्यवस्थित ठीक प्रकार से चल रही है। डॉक्टर साहब, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छे चल रही है, गरीबों के लिए योजनाएं हैं और सभी को लाभ मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप 5 विधानसभा सीट में जीत नहीं पाते हैं, क्या कारण है? देखिए, पाँचों विधानसभा की सीट की बात है तो हमारा वोट का परसेंटेज हमेशा बढ़ा है। आपने देखा होगा कि हमको पाँचों विधानसभा में प्रत्येक प्रति विधानसभा के तौर पे देखिए तो 70,000 वोट, 60,000 वोट, 65,000 वोट हमको मिलते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो समीकरण का देखा जाए तो यहाँ की जो सोच है इस डिपेंड पर कहीं न कहीं हमारे जो विपक्षी दल होता है भ्रम फैलाने का काम करता है। तो जनता हमारी बहुत भोली-भाली है, उस भ्रम में कहीं न कहीं चीज़ें गड़बड़ी आ जाती है। उसके बावजूद भी हमारा वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ा ही है। कोई भी चुनाव आप देख लीजिए, चाहे 14 का चुनाव ले लीजिए, 17 का चुनाव ले लीजिए, 19 का चुनाव ले लीजिए, या इवन 22 का चुनाव, 24 के चुनाव में भी हम कहीं न कहीं वोट प्रतिशत को अपने बढ़ाए हुए हैं। इसलिए ठीक है, हम चुनाव को हारते हैं, हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए नहीं लड़ती कि जीतना है उसको, वो परिवर्तन के लिए लड़ती है। निश्चित तौर पे इसका परिणाम आपने देखा होगा कि हमारी सरकार है, हम हारे ज़रूर लेकिन हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है और जनता हमारे साथ है। निश्चित तौर पर यह विपक्षियों को भ्रम के नाते कहीं 10-15 हज़ार वोट इधर से उधर हो जाते हैं, इस वजह से हमको चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक से सबसे बड़ी सवाल ये भी उठता है, बार बार ये बातें आप भी देख रहे होंगे, ये आती हैं सामने कि आपकी सरकार के 2-2 मंत्री, विधायक और तमाम जो है और भी निचले स्तर के नेता, आपके यहाँ के कार्यकर्ता भी इसी जिले की बात करें तो वो ये प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार, उनके काम ना होना या नेताओं से जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का उनको सहयोग ना प्राप्त होना। अभी हाल ही में आपको याद होगा यहाँ पर जो है समीक्षा बैठक हुई थी कानून व्यवस्था को लेकर के, प्रभारी मंत्री जी ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कार्यकर्ता जिन्होंने शिकायत की है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, खास करके आलापुर की कुछ शिकायतें आई थी। तो आप इस तरीके की जो समस्याएं देख रहे हैं या आपके सामने इस तरीके की समस्याएं आती हैं या नहीं आती हैं, तो आप कैसे समझ रहे हैं कि विपक्ष या जो भी आरोप लगा रहे हैं वो आरोप गलत है? जहाँ तक प्रशासन की व्यवस्था के बारे में आपने बात कही है, निश्चित तौर पर जो शिकायतें पिछले विगत दिनों माननीय मंत्री जी के सामने आई थी, वो उसमें ये आई थी कि राजा सुल्तानपुर थाना अध्यक्ष या जैतपुर थाना अध्यक्ष, भिवाना थाना अध्यक्ष, ये लोग ट्रांसफ़र होने के बाद भी, अंडर ट्रांसफ़र के बाद भी इनका रिलीव नहीं हुए थे। निश्चित तौर पर उस समय जो शिकायत हुई, विदिन 1 वीक हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल प्रभाव से उनको रिलीव किया है, वहाँ दूसरे थाना अध्यक्ष को पोस्ट किया है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ है। देखिए, और कोई भी व्यवस्था जो चलती है उसमें बड़ा विचार करके उस व्यवस्था को चलानी पड़ती है। कारण ये भी होता है कि हम ये भी मान सकते हैं कि कभी किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा किसी कारण से हुई हो, वो विषय हम लोग के संज्ञान में जब भी आता है तो उच्च अधिकारियों से बात करके तत्काल सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया जाता है, और सॉर्ट आउट होता भी है, मैक्सिमम पूर्ण सॉर्ट आउट होते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय खाद को लेकर के किसानों की लगातार बातें सामने आ रही थी कि ये खाद को लेकर के समस्या है, तो इस पर डॉक्टर रजनीश सिंह क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में आज ही अवगत कराया है और मेरी वार्ता हो गई, आप 1 से 2 दिन के अंदर इसे सुधार की व्यवस्था देखेंगे और सुधार भी किया हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये कुछ शिकायतों की बात रही, कुछ मुद्दों की बात रही और कुछ आम जो अपने प्रदेश से लेकर के जिले तक की बातें रही। अब हम रजनीश सिंह के लिए व्यक्तिगत हम कुछ सवाल है वो हम पूछेंगे। डॉक्टर रजनीश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के संगठन को किस रूप में देख रहे हैं? क्या यहाँ पर गुटबंदी है या नहीं है? किसी प्रकार की कोई गुटबंदी नहीं। भारतीय जनता पार्टी
आदरणीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक सूत्र में बात चल रही है। किसी प्रकार की कोई गठबंदी नहीं होती है। ये तो एक भ्रम फैलाते हैं कुछ ऐसे विपक्षी दल के लोग होते हैं, गुटबंदी कह कर भारतीय जनता क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी का। आप ये समझिए कि जब परिवार बहुत बड़ा होता है ना, तो लोग उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। उस तोड़ने के प्रयास में वो गलत तरीके से भ्रम फैलाते हैं और किसी प्रकार की कोई गुटबंदी भारतीय जनता पार्टी में, सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। एक नेतृत्व में पूरा भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर में चलता है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि गुटबंदी नहीं है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी में अगर नामांकन के दिन की बात करें, अभी कुछ दिन पहले जिलाध्यक्ष पद के लिए नामांकन था, मंडल अध्यक्षों की सूची आई हुई थी। इसके अलावा अभी हाल ही में एक एसी बस सेवा का संचालन होना था, जो हुआ भी 15 को ना होकर के 16 तारीख को हुआ। उसमें भी एक नाराजगी दिखाई दी। एक नेता युवा हैं और एमएलसी साहब थे, झंडी उस दिन नहीं दिखाई गई, विवाद हो गया पोस्टर को कारण। ये सब तमाम चीज़ें जो आपको लगता है, जिस तरह आप सफाई से बोल रहे हैं, क्या ऐसा चीज़ है भी, या ये जो चीज़ें हैं इसको आप छुपा भी सकते हैं? जी नहीं, कोई बात छुपाई नहीं जा रही है, सब दिखाई पड़ती है। और किसी प्रकार की जो आप बस के उद्घाटन में कह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई गुटबंदी नहीं थी वहाँ पर। वहाँ पर देखिए एक प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल के तहत कोई भी चीज़, वह गलती ना हमारे कार्यकर्ता की थी, ना हमारे नेता की थी, ना हमारे एमएलसी महोदय की थी। वह गलती मैं ये मानता हूँ कि वह गलती जो भी वहाँ के एआरएम, डीआरएम जो भी थे, उनकी नासमझी की वजह से, उन्होंने ठीक प्रकार से प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। लेकिन सेकंड डे ही तत्काल उसको प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए तत्काल उस बस का संचालन भी किया गया। तो किसी प्रकार की कोई गुटबंदी नहीं, बहुत ही व्यवस्थित चल रहा है। जहाँ तक नामांकन के दिन की बात आप कर रहे हैं, नामांकन के दिन आप समझिए 23 मंडल हैं, संगठनात्मक दृष्टिकोण से 23 मंडल हैं और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय व्यवस्था की पार्टी है। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आई थी उस समय, हमें मानते हैं जो हुआ उस समय वहाँ गलत हुआ था। लेकिन जब कार्यकर्ता होता है ना, कार्यकर्ता जब कहने आता है तो किससे कहेगा? अपने गार्जियन से कहेगा, अपने गार्जियन से लड़ेगा भी वो, क्योंकि उसका अधिकार होता है। कार्यकर्ता ही हमारा बूथ पर हमें चुनाव जिताने का काम करता है, तो उसका अधिकार है, वो लड़ना चाहिए। वो लड़ा और लड़कर जो निर्णय होगा वो अच्छा ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो भी संगठनात्मक दृष्टिकोण से निर्णय लिए गए, क्योंकि ये निर्णय जो भी हमारे लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, बड़ी सामूहिकता से निर्णय लिए जाते हैं, कोई एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। तो किसी सामूहिकता के निर्णय में जो हर प्रकार से बैठता है ठीक, कभी कभी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है लेकिन सबको साथ लेके चल नहीं सकता। कभी कभी व्यक्ति ऐसा होता है कि वो अच्छा है लेकिन साथ लेके अच्छा थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन सबको साथ लेके चल सकता है। तो पार्टी इस पर भी विचार करती है कि कौन सबको साथ लेके चल सकता है। इसी दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी अपने मंडल अध्यक्षों का चुनाव करती है। उसी चुनाव के निमित्त कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से अधिक लगाव भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो लगाव नहीं है, उनका बहुत अच्छा लगाव रहता है, तो अपनी व्यथा रोड पे तो कहेंगे नहीं, वो कार्यालय पे कहेंगे और कार्यालय ज़्यादा भीड़ लग गई, इस वजह से ऐसा माहौल आपको दिखाई पड़ा। परंतु उसके बाद किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं आई। तो ये मैं मानूंगा कि वो कार्यकर्ता थे, उनका अपना विचार था और उन्हें कहना भी चाहिए, उन्होंने कहा भी, और उस पर जो भी न्याय संगत निर्णय होना था उसमें हुआ भी। अच्छा, डॉक्टर रजनीश सिंह अगर जिलाध्यक्ष बनते हैं तो प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी जिले में? देखिए ये विषय संगठन के हित का है। संगठन में जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वह जो निर्णय करेगा उस निर्णय को हमेशा सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है उसको हमको मानना होता है। और उसको मानना ही नहीं, वो हमारा हम कटिबद्ध होते हैं उसको मानने के लिए और संकल्पित रहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पुनः कह रहा हूँ कि अध्यक्षीय व्यवस्था की पार्टी है, अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है, हमारा अध्यक्ष ही सर्वोपरि है। इसलिए जो भी निर्णय आएगा, जब आएगा तब उस विषय में चर्चा करेंगे हम आपसे। अच्छा, डॉक्टर रजनीश जो है जलालपुर से चुनाव आने वाले 2027 में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए यह विषय फिर मैंने कहा शीर्ष नेतृत्व का विषय है। वह कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से हमको जहाँ रखना चाहें, हमको क्षेत्र जिले में, प्रदेश में, क्षेत्र में, या एक कार्यकर्ता के रूप में रखना चाहें, तो वो विश्वागत है उनका। जहाँ हमें कह देंगे वहाँ हम रहेंगे। हमें कोई इच्छा नहीं ऐसी इस प्रकार की है, बट जहाँ पर भी वो संगठन चाहेगा हम वहाँ पर कार्य करने के सक्षम रहेंगे, कार्य करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये बनता है कि आप जो 2027 का आने वाला हमारा चुनाव है, 26 में हमारा पंचायत का चुनाव है, इन दोनों चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा में किस जगह देखते हैं? देखिए पाँचों विधानसभा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी हमारी पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव हमारी तैयारी में जोर से हैं। हमारे बूथ लेवल पे, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो हमारी तैयारियां हैं, अपने वोट्स को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना, जो वोटर नहीं बन पाए उनको वोटर बनवाना, उसका पुनः जाँच करना, जो फर्जी वोटर हैं उनको बाहर करना, इस प्रकार से तमाम प्रकार की योजनाएँ वहाँ पर हम नीचे ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, बूथ स्तर पे कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर
जो अब की परफॉर्मेंस हमारी जो पंचायत चुनाव में होगा बहुत ही अच्छी आने वाली है, ये विश्वास है हमको। आपका मुकाबला किस पार्टी से होगा? देखिए, विपक्ष में तो अभी हम किसी को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष मुद्दा विहीन है, कहीं पर कोई विपक्ष नहीं है। जहाँ तक अधिकता लग रही है, वो हमें लगती है कि सपा या बसपा से भी हो सकती है हमारी लड़ाई। लेकिन समाजवादी पार्टी तो आपके यहाँ पे सभी सीट जीत के विधानसभा में पहुँच चुके हो, आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। देखिए, सीट जीतना और विधानसभा में पहुँचना बड़ा अंतर है। देखिए, मैंने पुनः कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होता है ना, वो इस निष्ठा भाव से चुनाव लड़ता है कि हमें चुनाव जीतना और हारने से नहीं होता। हमने कहा, बार-बार कहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थित वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को पसंद करता है, वो हमारे नेता को पसंद करता है, तो हमको वोट देता है। कहीं पर कुछ मिसमैनेज से या कुछ ऐसे जो वहाँ पर बैलेट पेपर होते हैं, बैलेट पेपर में जो चुनाव चिन्ह होता है, उसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाने की वजह से कहीं न कहीं हम फेल भी हो जाते हैं। कभी ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन एक डॉक्टर साहब, एक सवाल ये उठता है कि जो बाहर से प्रत्याशी आते हैं, ये चर्चा का विषय रहता है, वो आपकी पार्टी के अंदर से भी कई बयान बड़े नेताओं के भी आए कि संगठन जब इस चुनाव में टिकट देता है, जो विधानसभा हो चाहे लोकसभा का, तो उसमें संगठन बाहरी लोगों को ला करके जो लड़ा देता है, उसकी वजह से एक हार का ये कारण होता है। इस पूरे मामले को रजनीश सिंह किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही है या गलत है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय बहुत ही अच्छा होता है, और उनका विचार जो होता है ना, निश्चित तौर पर जब हम सरकार में, जब देखिए, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी नेता हमारा तभी सम्मान पाता है, तभी वो व्यवस्थित होता है, जब वो हमारी सरकार बनती है। हमारी सरकार ही नहीं रहेगी तो हम गरीब को मदद क्या कर पाएँगे? तो इसलिए हम सरकार बनाने के लिए ऐसी योजना पे काम करते हैं कि जो भी इस दूसरे दल का नेता अगर आ गया है और ज्वाइन किया हुआ है, तो उसको टिकट भी दे देते हैं, अपने कार्यकर्ता को रोक देते हैं, कार्यकर्ता रुके रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन हम सरकार बनाने की योजना में इस तहत काम करते हैं। इसलिए जो बाहरी भी आते हैं, वो ठीक है, हम वो थोड़ा-सा खराब होते हैं, धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समझते हैं, वो बाहर जाना ही नहीं चाहते, फिर भारतीय जनता पार्टी में ही काम करना चाहिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि दो आप कह रहे हैं कि पार्टी की विचारधारा या पार्टी अपने हिसाब से ले आती है। अगर मुकुट बिहारी वर्मा की बात करें, वो भी यहाँ पर बाहरी थे, यहाँ पर उस समय भी भारतीय जनता पार्टी हारी थी, और इस बार भी अगर देखा जाए तो रितेश पांडे को ले आए और वो भी सीट हम लोग मतलब आप हारे, मतलब भारतीय जनता पार्टी हारी। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि मतलब ये भी संगठन का फैसला सही है? क्यों नहीं जो है जिले के नेतृत्व से या इस पर क्यों नहीं गहन तरीके से जो है समीक्षा की गई, या आप लोगों की क्या राय नहीं ली गई थी कि इस तरीके के भी मतलब मसला हो सकता है और हम लोग सीट हार भी सकते हैं? क्या इस तरीके की जानकारी नहीं थी या इनपुट नहीं था? देखिए, 2019 की बात अगर यदि आप करते हैं, तो 2019 में बसपा का और सपा का गठबंधन था। उस गठबंधन के निमित्त वो चुनाव लड़े, लेकिन उसका जो माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी की बात करते हैं, मुकुट बिहारी वर्मा जी हमारे अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और निरंतर प्रवास इस जनपद में उनको निरंतर प्रवाह का सामना भी करना पड़ा था, ये हम मान सकते हैं। 2024 की यदि बात आप करते हैं, 2024 में हम आदरणीय रितेश पांडे जी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते। एक जो विपक्षियों द्वारा एक भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम किया, उस गुमराह में हम चुनाव को हारे। उन्होंने कहा संविधान को बदल दिया जाएगा, तमाम प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला-फैलाकर इस प्रकार से उन्होंने जो रणनीति बनाई, इस वजह से कहीं उस चुनाव में मुझे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय रितेश पांडे जी को मैं बधाई भी देता हूँ कि इस चीज़ की, कि वो जिस प्रकार से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस प्रकार से चुनाव लड़ाया, निश्चित तौर पर यह बहुत ही एक ऐसा समय था कि इतनी टफ चीज़ों में, क्योंकि वो जिस प्रकार से गांव-गांव में भ्रम फैलाना, गांव-गांव में करना, तब भी हम वोटा परसेंटेज को बढ़ाए अपने, और चुनाव नहीं जीत पाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने अपनी मेहनत में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, कुछ कमियां जो रही होंगी, आगे आने वाले 27 का चुनाव है, निश्चित तौर पर हम चुनाव जीत कर आपको परिणाम भी दिखाई देगा। डॉक्टर साहब, आप लोग विपक्ष का ये आरोप लगाते हैं कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया, लेकिन आपके बगल के जिले अयोध्या में सांसद लल्लू सिंह का ही ये बयान आया था, और एक और आपके पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने ये बात कही थी कि संविधान पर इसकी वजह से जो है आप पूर्वांचल की तमाम सीटें हारे थे। तो आप इसको विपक्ष के ऊपर क्यों बात ला करके इसका ठीकरा कैसे फोड़ सकते हैं, जब आप ही की पार्टी के एक सांसद, जो जाने माने सांसद और अयोध्या जैसी सीट पे वो भी खुद हार गए थे? तो इसको आप किस तरीके से विपक्ष पे आरोप लगा सकते हैं, जबकि आपकी पार्टी के ही सांसदों ने इस चीज़ को कहा था कि 400 पार आएंगे तो संविधान में बदलाव होगा? देखिए, 70 वर्ष कांग्रेस की गवर्नमेंट रही जब,
तो करीब मैं समझता हूँ कि 73 या 72 बार संविधान में चेंजेस किए गए। और भारतीय जनता पार्टी इस 10 वर्षों में, 11 वर्षों में संविधान के कहीं पर भी हाथ लगाया तो सिर्फ अपने देश के हित में लगाया, नहीं तो नहीं लगाया। दूसरा, जो आदरणीय लल्लू सिंह जी का जो बयान आया था, उस बयान को अगर आप ध्यान से सुनिए तो उन्होंने ऐसा कोई विषय नहीं बोला था कि हम संविधान के 400 पार आएगी तो संविधान चेंज कर देंगे। एक विषय था उनका कि संविधान में जो चीज़ें गरीब के हितों के लिए और बढ़िया कर दी जाएगी, इस पर उन्होंने बोला था। लेकिन उसको विपक्षियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश करके, क्योंकि आप जानते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें बहुत तेज़ फैलती हैं और सकारात्मक चीज़ें फैल नहीं पाती। इस वजह से उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की वजह से यह इस पर प्रतिष्ठित होता था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर की बात करें तो ये एक लगातार आरोप प्रत्यारोप इस तरीके का रहता है आपस में कि संगठन के लिए ना मेहनत करके विपक्ष के लिए लोग मेहनत करना शुरू करते हैं, इस तरीके के आरोप आते हैं। और ऐसा होता भी है कि आप लोग उसमें कहीं ना कहीं हार जाते हैं चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं। तो अगर संगठन इस तरीके का अगर कुछ होता भी है या इनपुट इस तरीके के हैं या इस तरीके के संगठन के लोग करते हैं तो उसमें सुधार के लिए आप लोग कर क्या रहे हैं और संगठन के शीर्ष नेतृत्व को आप लोग क्या सूचना इसकी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2 वर्ष वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों चुनाव बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होने हैं। कि भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर समीक्षा की जाती है। समय समय पर अगर यदि कोई ऐसा विषय आता है तो शीर्ष नेतृत्व को अवगत भी कराया जाता है और उनको बुलाकर जो भी कार्यकर्ता इस प्रकार से भाव रखता है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी जाता है और चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए उनको एक प्रशिक्षण भी लिया जाता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे वो व्यवस्थित हों। कहीं पर ऐसी कमी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं, ये हमारी माँ। और जो कार्यकर्ता अगर इस पर विरोध करता है, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए विपक्षी का सहयोग यदि करता है तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अपनी माँ का विरोध करता है। तो हम तो इस अपने संस्कृति के हिसाब से यदि चलें तो ऊपर वाला है, वो देख रहा है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत हमको भी परिणाम मिलेगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता जो होते हैं बहुत निष्ठावान, बहुत समर्पित होते हैं, बहुत निष्ठावान होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं, सौम्य होते हैं। इसलिए कहीं न कहीं जो बात विषय आता है कि सुनवाई की विषय आता है, इसका विषय आता है कि अपनी भड़ास को जब अपने नेता से कहते हैं, वो अपने गार्जियन से कहते हैं तो उनको लगता है कि विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं होता, ये उनका भाव होता है, क्योंकि हम लड़ते किससे हैं? हम अपने घर में अपने पिता से, अपनी माता से लड़ सकते हैं कि हमें अधिकार चाहिए, हमें ये चाहिए। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता बहुत ही निष्ठावान है और बहुत ही मेहनत से, लगन से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पे काम करते हैं। तो सर एक सवाल और है जो शहर का है और आप लोगों हम सब जो आम पब्लिक है उससे जुड़ा हुआ है। शहर जो है जाम की वजह से बहुत परेशान है, जाम की समस्या बहुत रहती है। और एक अकबरपुर अगर बस स्टेशन की बात करें, सुबह बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कई स्कूल वहाँ पे, तो इसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? जाम लगातार है, लोग परेशान होते हैं, चाहे कचहरी रोड की बात करें, चाहे सिविल लाइन, ये अगर इस चौराहे की बात करें या फिर बस स्टॉप की बात करें, तो इस जो समस्या, ये एक बहुत बेसिक समस्या है। इसको लेकर के डॉक्टर रजनी सिंह क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी रणनीति है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए प्रशासन से मिलकर के? देखिए, अभी एक विषय का संज्ञान मैंने उच्च अधिकारी को दिया है कि जो तहसील से लेकर फैज़ाबाद रोड, क्योंकि एक बाईपास का निर्माण हो रहा है, वो बाईपास जब स्टार्ट हो जाएगा तो इस जाम की समस्या मैं समझता हूँ कि 50% कम हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है, पहले जितना था आज भी उतना ही है और जनसंख्या बढ़ी, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, प्रतिदिन गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर पे जो जगह हमारे पास जितनी थी, जगह उतनी ही है, लेकिन संसाधन लोगों के पास ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि भी ये कारण है कि लोग इतना बढ़ रहे हैं कि चीज़ों को ले रहे हैं, लेकिन जगह उतनी ही पड़ी है। तो इस वजह से जाम की समस्या, लेकिन इसके लिए उच्च अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है। एक प्लान के तहत चौड़ीकरण का भी योजना चल रही है। आप सिविल लाइन एरिया में अगर बात करते हैं तो आप बसखाई रोड से जो कलेक्ट्रेट रोड जा रही है उसका भी चौड़ीकरण का प्रस्ताव आ गया है, वो भी हो जाएगा। बाईपास बन जाएगा। उधर डीएम साहब के जो आवास है और पटेल नगर से भी चौड़ीकरण की व्यवस्था हो गई है। तो जब ये व्यवस्था हो जाएगी ना तो ये जाम की समस्या दूर हो जाएगी। 6 महीना साल भर के अंदर आप देखेंगे कि पूरी जाम की समस्या अम्बेडकर नगर जाम से मुक्त रहेगा। डॉक्टर साहब एक आखिरी आपकी तरफ से संदेश ये कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रूप में और इसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता या डॉक्टर के रूप में
अम्बेडकर नगर की जनता को आप उनकी समस्याओं से मुक्त करने के लिए, उनको आश्वस्त करने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता से ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो भी उनकी समस्या, उसको लिखित रूप में कम शब्दों में एक एप्लीकेशन तैयार करें, उसको जिलाधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित करें, सीडीओ महोदय को प्रेषित करें। अगर जैसे प्रशासन की समस्या है तो जिलाधिकारी को, पुलिस की समस्या है तो वह कर सकते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय को, अगर विकास की समस्या है तो वो सीडीओ महोदय को पत्र दे सकते हैं। अगर उन लोग से भी काम नहीं होता है या उनकी सुनवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, हम लोग बैठे हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम लोग को भी वो सूचित करें एक पत्र के माध्यम से कि हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया था 17 तारीख को, अभी तक इस पर ये चीज़ें नहीं हुई हैं। निश्चित तौर पर उनका पूरा जितना प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कराई जाएगी। 99% मुझे उम्मीद है कि जो भी पत्र हमारे पास आते हैं उच्च अधिकारियों से वार्ता करके वो सॉल्व भी किए जाते हैं, वो सब संतुष्ट भी होते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि जो भी समस्या है उसको बस लिखित रूप में पहुंचाने का काम करें, पूरी समस्या का हल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये डॉक्टर रजनीश सिंह थे, इन्होंने सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और इन्होंने कैसे क्या करना है संगठन को लेकर के, कैसे अपनी समस्याओं को जो है कहाँ कहाँ पहुँचाना है, अगर समस्या नहीं दूर होती है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा तो कैसे किन नेताओं से मिलना, उन्होंने ये भी बताया। साथ ही पार्टी के अंदर क्या है वो भी इन्होंने बताया और पार्टी के बाहर क्या चल रहा है वो भी बताया। 27 के चुनाव को लेकर के भी इन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। पंकज मिश्रा, पब्लिक ग्राउंड न्यूज़, अम्बेडकर नगर।